Hi, and welcome to my show, the Visa Wellness Podcast Show. And today we have a very special guest. He's not just a writer, he's someone who is reviving forgotten, hidden secrets of Indian scriptures. Introducing to you a friend, a brother, a very famous writer, the best selling author, The Hidden Hindu के author है यहाँ पे अक्षत गुप्ता जी. Thank you for coming to our show. Start off with, please give us your iconic introduction. Hi guys, my name is Urmila Putrakshat Gupta. I am a full-time house husband, part-time author, screenwriter, poet and lyricist. Thank you so much. शुरू किया है तो आपने मेरी आपकी मुलाकात हुई थी बुक साइनिंग में जी जहाँ पे आपकी हिडन हिंदू ट्रिलॉजी अभी आई थी एंड आई हैड कम एज अ फैन गर्लिंग टू यू बिकॉज आई हैव रेड द बुक. आई वाज इन माय सेकंड पार्ट. तो उसकी पूरी स्टोरी को जान बिकॉज आपको कैसे आइडिया चिरंजीवी के बारे में लिखने के लिए हर एक चीज़ तो आपने जिस तरीके से उसको डिस्क्राइब किया वाज वेरी सिंपल. इट वाज वेरी वेरी सोल हिटिंग मैसेजेस every chapter. I want to ask you a question. I love the book, and I'm sure it's the best-selling book, so everybody loved the book. But I have a question. You've written the Om Shastri as a one in the main Chiranjeevi there. Who is Om Shastri for you, and what is hidden of Akshat Gupta in Om Shastri? I think there's an Om Shastri in everybody. Everybody wants to be an immortal. Nobody wants to die in real. And everybody is searching something or the other. जी. हमको बस ये नहीं पता होता है कि मतलब कई ऐसे लोग भी है ना जो ढूंढने कुछ और निकले थे और उनको भगवान मिल गए. जी. पूरा रास्ता बदल गया, पूरा जीवन बदल गया किसी एक व्यक्ति से मिलके, किसी एक थॉट को समझ के, किसी एक फिलॉसफी को फॉलो करके सब कुछ चेंज हो गया. तो सब में ओम शास्त्री है मेरे ख्याल से. और सब लोग तब वो ढूंढना चाह रहे हैं जो उनको लगता है कि उनके पास या तो नहीं है एज मे बी एज एन इमोशन. जिसके पास प्यार नहीं हो प्यार ढूंढ रहा है. जिसकी मदर बहुत कम उम्र में चली गई है वो ममता ढूंढ रहा है. जिसका दोस्त नहीं है वो दोस्ती ढूंढ रहा है. जी. जो अकेला है वो साथ ढूंढ रहा है. जो बहुत लोगों से घिरा हुआ है वो शांति ढूंढ रहा है. वो अकेलापन ढूंढ रहा है. सब लोग कुछ ना कुछ ढूंढ रहे हैं. और वो जो खोज है वो इट इज़ अ नेवर एंडिंग सर्च. बिकॉज वंस यू गेट समथिंग यू सेट अ न्यू गोल. बहुत ही नॉर्मल चीज़ों की बात करके समझाने की कोशिश करो तो अभी आपके पास एक फ़ोन है. जी. You are already looking forward to get another. I'm not talking about you in general. अभी आपने एक महंगी सी बड़ी सी अंगूठी पहनी हुई है ना. अब आप अगली जो भी अंगूठी लेंगे ना ये उसका वो है बेंचमार्क. अगला जो होगा ना इट हैज टू बी बेटर एंड बिगर एंड मोर एक्सपेंसिव देन दिस. सो यू आर ऑलवेज लुकिंग फॉर द नेक्स्ट थिंग. इट कुड बी एनीथिंग एंड इट कुड बी एवरीथिंग बट दिस ऑलवेज अ नेक्स्ट थिंग दैट यू आर लुकिंग फॉर. So Om Shastri is in search of those 7 immortals because he himself is in the story as he claims, and later I don't become the spoiler for people who have not read it. I don't think ऐसा कोई ऑडियंस बचा है जिसने हिडन हिंदू नहीं पढ़ी. नहीं अभी बहुत सारे लोगों तक पहुंचानी है. 140 करोड़ लोगों का देश. अभी तो 10 लाख लोग ही पढ़ पाए हैं. So yeah. And for me, your question, coming back to your question, कि where do I see Om Shastri in me? Yes, I am also in search. और मेरे भी सर्च विद टाइम बार बार बदले हैं. पर अभी राइट नाउ एज वी स्पीक मैं जहाँ खड़ा हूँ आई एम इन अ सर्च. बट इफ यू विल आस्क मी व्हाट आर यू सर्चिंग फॉर, व्हाट आर यू एमिंग फॉर, व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग दैट यू आर, आई हैव नो आंसर. सो अभी सबसे बड़ा डायलेमा ये है कि मुझे ये मालूम है कि मैं खोज रहा हूँ पर मुझे ये नहीं मालूम है कि मैं क्या खोज रहा हूँ. आई नो इट साउंड्स वेरी cryptic and abrupt and absurd, but that's the truth. क्योंकि अगर मैं ये मान लूँगा कि मैं मुझे सब मिल गया है तो फिर अंदर से विचलित नहीं रहूँगा ना. फिर मैं बड़ा शांत हो जाऊँगा. मैं शांत नहीं.
विच इज़ व्हाई आई नो दैट कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो कमी है, पर वो क्या है जो मैं ढूंढ रहा हूँ और वो मुझे मिल जाएगा तो मैं शांत हो जाऊंगा, उसका जवाब फिलहाल नहीं है मेरे पास। कमी की बात करते हैं, जी। आपसे मैं बहुत बार मिली हूँ और बहुत डिफरेंट डिफरेंट ओकेजन्स पे मिले हैं, बुक साइनिंग्स में मिले हैं, and हम बाहर काफ़ी टाइम स्पेंड कर चुके हैं, मैं आपको भैया बुलाती हूँ। जी। बट आज जब मैं आपसे मिली, यू आर वेरी डिफरेंट, यू आर नॉट how you actually are. Is there a phase that you're going through which is very different than what you were maybe 6 months back? Yes, I'm going through a lot of mixed emotions. There's a lot of turbulence in me right now. I get overwhelmed very easily. It's very, very, very easy to, ignite me with emotions right now. Very easy for people to make me cry. Uh, I feel sorry that I've given the remote of my feelings to a lot of hands. Also, yeah. Why did you stop? So usually what happens, Radhika, कि सब लोग ना जैसे आप हैं, इधर रिया बैठी हैं, इधर अंजय खड़े हैं, अंजय राइट, आप सब लोग और सुनने वाले भी किसी भी लाइफ के किसी भी एज फेज में हो, आगे का 10 15 20 साल उनके दिमाग में रहता है। 60 years ओल्ड मैन से भी पूछोगे ना तो वो बोलेगा अगर 80 तक जीऊंगा तो यही ये करना बचा है। मेरे साथ भी ऐसे ही था, लेकिन अभी कुछ समय से मुझे आई एम अनेबल टू सी एनीथिंग और प्लान और इमेजिन। You can see yourself in future. That may be the future imagination that you make for yourself could be right or wrong, or it may change. But you will always picture something in your future, right? Till the age 50, 60, or jab tak main marunga tab tak. For some reason, and this is happening to me for the first time in my life, that I can't see anything after 2028 for myself. What's till 2028? Commitments. Of books? Work commitments. Work commitments. I've committed to my publishers and others also that till this time, this is what I will deliver. But post 2028, other than work also, I am unable to see anything, which is very unlike me. I am an author, I am a writer, I write films, I write books. A part of my work is to sit and imagine. I can imagine the whole world, but I am unable to imagine myself post 2028. But I'm not saying it negatively. This is not horrifying to me. I'm not scared that I can't see anything after 2028. But I think I don't have a life after 2020. I am lacking purpose. I am lacking purpose big time because I think that right now, in this very moment, I don't owe anybody anything. Anything and everything that I had, I've already delivered and given. And right now, nobody can come and tell me you owe me this. I'm not only talking finance. कोई भी बात हो. I don't have to, give back anything anymore because I don't have anything more to give. You know what I mean, like the backstory of what I do with all the money that comes to me and everything. And right now I'm in a phase where I have not forgotten or forgiven people who have done wrong to me. But I'm very tired to address them also. So I don't want anything from them and I don't have anything to offer to anybody anymore. Not as if I don't mean that I'm wanting to be selfish and I don't want to give. I have already given everything that I have, and I know for the rest of my life, I've given it on papers, written, period. That anything and everything that comes to me is divided in this way to these people. So I lack purpose, right? We all
don't understand the purpose of our life very easily. Yeah. हालांकि आपका जो मैंने बहुत पॉडकास्ट सुने हैं आपके, इनफैक्ट एवरी पॉडकास्ट, आपने एक फेज ऐसा बताया था आपकी लाइफ में आप बहुत सुइसाइडल थे. जी. क्या आप उसके बारे में बात करना चाहेंगे? हम बिल्कुल कर सकते हैं. मुझसे अभी एक पॉडकास्ट में किसी ने एक बात कही, सुन के अच्छा नहीं लगा, मगर फिर समझ में आया कि वो सवाल गलत इसलिए नहीं क्योंकि कई लोग चीज़ों को वैसे ही देखते हैं. किसी ने मुझसे अभी पॉडकास्ट में कहा कि अक्षत जी आपने अपना दर्द देश को बहुत बढ़िया से बेचा है. तो क्योंकि कभी पर्पस और इंटेंशन ये रहा नहीं जी. कि, और भाई मैं सिंपैथी गेन करके भीख थोड़ी ना मांग रहा हूँ, है ना. अगर वैसे बेचा नहीं है, पर अगर बेचा भी है तो बेच के वहां से कितना पैसा इकट्ठा कर लिया मैंने, या क्या इकट्ठा कर लिया मैं. मेरा पर्पस हमेशा से रहा है अपने सुसाइड पे या अपने पास्ट पे बात करने का कि वो लोग जो अब उस फेज में है जिस फेज में मैं था, आई हैड नोबडी टू लुक अप टू, बिकॉज I still don't know anybody who is so vocal about his pains, his past, his traumas, his depression, his suicidal tendencies, nothing. तो होता क्या है ना कि आपको पता ही नहीं कि अगर आप वहां खड़े हो तो किस रास्ते जाना है. ऐसा लगता है कि ये जो हो रहा है वो कभी खत्म ही नहीं होगा जीवन में. लेकिन अगर इफ यू हैव गॉट समबडी टू लुक फॉरवर्ड टू कि अरे ये वो बंदा है जो वैसा महसूस कर चुका है जैसा मैं अभी महसूस कर रहा हूँ. मैं हमेशा बोलता हूँ कि हम लोग मंदिर में जाके भगवानों के सामने क्यों रो लेते हैं पता है? क्योंकि हमको मालूम है कि अलग अलग जीवन के पड़ाव में हमारे भगवान रोए हैं. तो हमको समझ में आता है कि वो हमारी तकलीफ समझेंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि बिछो क्या होता है, किसी से बिछड़ जाना क्या होता है. शिव रोए हैं सती के मरने पे, राम रोए हैं सीता से दूर होकर, कृष्ण रोए हैं राधा से दूर होकर, है ना. इसलिए हम जाके अपना सुख दुख वहां बांटते हैं, क्योंकि हमको लगता है कि ये जो एंटिटी है, ये जो मूर्ति है, ये जो चेहरा है, ये जो त्रिशूल लेके खड़ा है, तीर धनुष लेके खड़ा है, या अ, सुदर्शन चक्र लेके खड़ा है, इसको समझ में आता है कि मेरे पे क्या बीत रही है. लेकिन वो भगवान है ना, वो जब चाहेंगे उससे निकल सकते हैं. वो उन्होंने तो अपने आप को उसमें खुद डाला है. हम लोग इंसान हैं. आई हैव मेट सो मेनी पीपल राधिका हु हैव कम टू मी सेइंग कि because we heard your podcast, because you were talking about it, because you were vocal about it, we did not do those things that you did. हमने एक सुसाइड हमारे मन में आया, पर हमको ये मालूम था कि ये निकल गया तो हम भी निकल जाएंगे. हम मर्दों के साथ ना एक बहुत बड़ी दिक्कत है जो सोसाइटी ने बना दी है. हम लोगों को अपने इमोशंस को शब्दों में ढालना नहीं आता. कम लोगों को, बहुत कम लोगों को. हमने 3-4 तरीके बना रखे हैं उससे बचने के, क्योंकि सोसाइटी हमको चाहती है कि हम वैसे ही रहें. जब हम तकलीफ में होते हैं ना, तो हमारी तकलीफ या तो चुप, हम बिल्कुल शांत हो जाते, स्टॉप टॉकिंग. अबे आमिर खान साहब लगातार अपने इंटरव्यूज में बात बोल रहे कि मेरी ये बहुत गंदी आदत थी कि जब मैं किसी से खफा हो जाता था तो मैं चुप हो जाता, मैं बात ही नहीं करता था. दूसरा होता है एंगर. हमारी तकलीफ हम सीधे सीधे बैठ के, जैसे आप महिलाएं बोल देती हैं ना कि तुमने ऐसा किया, मुझे तुम्हारी ये बात अच्छी नहीं लगी, तुम्हारा ये एक्सप्रेशन अच्छा लगा, तुम्हारा ये जेस्चर अच्छा नहीं लगा, तुम आ ही रहते तो कुछ ले ही आते, तुम खाली हाथ आए मेरे को अच्छा नहीं लगा, XYZ. हम लोग ये सब बोल नहीं पाते हैं. तो या तो हम बिल्कुल चुप हो जाते हैं, वो भी गलत है, या फिर हमारी तकलीफ जो है वो गुस्से के तौर पे निकलती है. हम नॉर्मल रह के अपनी बात रख नहीं पाते, तो हम क्या करते हैं, हम चीखने चिल्लाने लग जाते. इतनी सारी सी बात समझ में नहीं आती, और कैसे समझाओ. अरे नॉर्मल तो समझा के देखो. वो नॉर्मल वाला जो लाइन है ना, वो सोसाइटी ने और हमारे बड़ों ने, पिछले कुछ जनरेशन ने हमारे लिए बंद कर रखा है. तो अगर मुझे गुस्सा आ रहा है और मैं गाली गलौज कर दूं सामने, जो कि कई लोग कर लेते हैं, अगर मैं गाली दूंगा तो सोसाइटी कहेगी कि अक्षत गुप्ता की परवरिश अच्छी नहीं है, इसका ब्रॉटअप ठीक से नहीं किया इसके माँ बाप ने,
देखो गाली दे रहा है, अगर गुस्से में मैं हाथ पैर चला दूं, हाथ उठा दूं, मार पीट कर लूं, तो मैं एंगर इश्यूज से गुजर रहे हो। गुजर रहा हूं और मैं शॉर्ट टेम्पर्ड हूं और मेरा अपने आप पे कंट्रोल नहीं है। जी। अब जब आपकी तकलीफ है ना, आपकी तकलीफ यही 2-3 जगह से निकलती है। या तो आपकी तकलीफ आप गाली देते हैं या चीख लेते हैं तो मुंह से निकलती है, आप हाथ पैर चला लेते हैं या सामने वाले पे, खुद पे भी, मैं अपने आप का नुकसान कर लूं। और तीसरा है कि यहाँ से निकल जाए, आँख से रोना। रोना। जब हम रोते हैं ना तो बात ये होती है कि कमजोर है। इफ अ मैन इज क्राइंग इज वीक, इफ अ मैन इज फाइटिंग और बीटिंग, he doesn't respect women and the society and the societal norms. And if a man is abusing, his brought up is being questioned. How else can a woman also take out the frustration or upsetness or pain? यही 3 जगह जहां से निकल सकता है, चौथा कोई जगह ही नहीं जहां से निकल सकता। और वो तीनों में ना, मतलब if you are very kind, then you are an idiot. If you are very cunning, तो अब बहुत चालू, आप तो बहुत चालू हो, चंट है ये, है ना? कहते हैं ना लोमड़ी है। हाँ, तो हर चीज में तो आपने सेट कर रखा है। तो एक मेल को अपनी जगह, अपना अपना इमोशन दिखाने की कोई जगह, उसमें भी कई बार ऐसा हो जाता है कि नो, गलत भी नहीं है। एक एक द होल फैमिली लुक्स अप टू द मैन ऑफ द हाउस। नाउ व्हेन अ मैन क्राइज, उसके नीचे के लोग, उसके छोटे भाई लोग, उसकी बहनें, उसके बच्चे, उसकी पत्नी, और अगर वो मेरे उम्र में है तो उसके माँ बाप भी, क्योंकि वो ओल्ड हो गए, बुजुर्ग हो गए, इनमें से किसी को मालूम ही नहीं है कि अब क्या करें। अब क्या मतलब, तुम रो दिए मतलब खत्म हो गया सब कुछ। आगे कुछ पता ही नहीं चलता। हाउ कैन यू क्राई? बेटा तुम ऐसे रोगे तो फिर हम लोग कैसे संभालें? ये जो लाइन आती है बड़ों से या पत्नियों से या छोटों से कि आप ऐसे टूट जाएंगे तो हमको कौन संभालेगा, ये इन लोगों के मुंह से आने के पहले ही हम लोग को पता रहता है कि हम ये करेंगे तो उस पे ये आएगा, और फाइनली हम ऐसे करके आंसू पोंछेंगे और बोलेंगे चलो लग जाओ आप। तो मर्द ओवर वर्क करके अपने इमोशन सप्रेस करने लग जाएगा, या गुस्सा करके निकालने की कोशिश करेगा, और या फिर रो के निकालेगा, और सब कुछ वो कुछ भी करेगा ना, वो गलत ही होगा। तो ऐसे समय में अगर कोई ऐसा कुछ बोल दे कि हर चीज का सोल्यूशन रोना नहीं होता, इट ब्रेक्स समथिंग so deep in you that you don't know how to Come out of navigate after Yeah. that. ऐसे ही सुसाइड पे बात करते थे, सॉरी मैं थोड़ा बह जाता हूँ। तो 2014 में मुझे कोई समझाने बुझाने वाला था नहीं, और मेरे साथ जो चीज़ें हो गई थी उसके बाद मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना है। एंड आई लॉस्ट होप कि अब कुछ भी ठीक होने वाला है यहाँ से। सो आई ट्राई टू एंड माई लाइफ। बहुत दिन अस्पताल में रहा और फिर बच गया, फिर नए सिरे से शुरू किया तो यहाँ पहुँचा। अब कई लोगों के लिए प्रेरणा बन रहा हूँ, इसलिए खुश। A lot of people will not make those mistakes that I made. I'm happy, and this is a major reason why I'm so vocal about it. So हाँ, मैं अपनी तकलीफें बेच नहीं रहा था। जब आपका ये फेज आया था, उससे पहले आप रेस्टोरेंट बिजनेस चलाते थे एंड एवरीथिंग वाज वेरी नाइस इंदौर में। तब उससे दैट फेज के बाद एक फेज ऐसा आया व्हेन यू शिफ्टेड टू बॉम्बे, एंड व्हाट शिफ्टेड इन यू? क्या स्पिरिचुअल की तरफ? जैसे अभी आप जो बुक्स लिखते हो, इट्स वेरी वेल रिसर्च्ड। चिरंजीवियों के बारे में, पोर्टल्स के बारे में, नागा साधुस के बारे में, आपने समय उनके साथ बिताया होगा, ऐसे काफ़ी मंदिर गए होंगे, एंड ऐसी चीज़ें आपने नोटिस करी होगी, फील करी होगी हमारे धर्म के बारे में, जो आपको एकदम एकदम एक्साइट करी होंगी ये सब लिखने के लिए। तो सनातन धर्म आपके लिए क्या है? बेस्ट है, इसलिए नहीं क्योंकि मेरा है, इसलिए क्योंकि हमको मारना नहीं सिखाया जाता,
सिख धर्म भी बहुत जो सर्व करना चाहे, वो धर्म जो सर्व करना सिखाए वो अच्छा है, वो धर्म जो देना सिखाए वो अच्छा है, वो धर्म जो लेना सिखाए या वो धर्म जो सिखाए कि नहीं बस तुम ही हो जो हो, बाकी तो सब गलत है, वो धर्म जो बोले कि सब सही है वो सही है, वो धर्म जो बोले कि हमारे अलावा सब गलत है वो गलत है। मेरे को तो हमेशा लगता है और मैं बार बार बोलता हूँ कि आ, सोचो ना यार, चिड़िया को दाना देने वाले और गाय को चारा खिलाने वाले, बकरे और ऊंट को काट के खा जाने वालों से कैसे लड़के जीत जाएंगे? कैसे जीतेंगे? पॉसिबल ही नहीं। हम तो रोने लग जाते हैं। लेकिन सनातन धर्म जो है, हिंदुत्व जो है, उसको ना हमारे पूर्वजों ने बड़े अच्छे बैलेंस से बनाया हो। उसमें एक हाथ में शास्त्र रखा हुआ, दूसरे हाथ में शस्त्र शस्त्र रखा है। वो दोनों हाथ में रखा है इसलिए कि भाई इससे काम चल जाए तो ठीक है, ना चले तो इसको चला ले। ये वो वाली बात है कि इससे काम चल जाए तो ठीक है, पर ना चले तो चला लेना, है ना? तो शास्त्र हमको ये सिखाते हैं और शस्त्र तो यही सिखाते हैं। शस्त्र आखिरी में उठता है। आप देख लो, किसी भी हमारे देवी देवताओं को देख लो, जब वो मुस्कुरा के ऐसे करके बात करते हैं ना, तो उनके मुख से शास्त्र बहते हैं जी। फिलॉसफी ऑफ लाइफ से लेके और जीवन शुरू होने के पहले से लेके और मृत्यु के बाद तक सब कुछ बता देते हैं। फिर उनको गुस्सा आ जाता है किसी बात, तो उसके बाद फिर ऐसे काम नहीं होता ना, किसी के साथ नहीं हो सकता। तो हमारे एक महानुभव थे, चल बसे, उनका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। लोग उनको प्यार से, कुछ लोग उनको प्यार से बापू भी कहते हैं। मेरे को बहुत सारे रिजर्वेशन है उनसे। सबसे बड़ा रिजर्वेशन ये है कि जब आपको ये बोला जाता है कि अहिंसा परमो धर्मा, है ना, कि नॉन वायलेंस इज एवरीथिंग, और हमको देश को आज़ादी मिल गई नॉन वायलेंस। आपको और मुझे समझ में नहीं आता है कि सबकॉन्शियसली एक व्यक्ति आपको ये समझा रहा है कि आपके सारे देवी देवता गलत है। सोचो, एक एक इंसान जिसको आपने देश के बाप की पदवी पर बैठा दिया, वो अब पूरे देश के पिता बन के देश के हर नागरिक को अपना संतान मान के ये ज्ञान दे के चले गए हैं कि नॉन वायलेंस से कुछ चल सकता है। आप इतिहास उठा के देख लो, कौन सा सिविलाइजेशन ऐसा है जो नॉन वायलेंस अपनाया और जीवित रहा? सब तो विलुप्त हो गए। और आप सबकॉन्शियसली आप ये मानने को तैयार हो गए हो कि आपके सारे देवी देवता गलत है। शिव गलत है कि हाथ में त्रिशूल है, दुर्गा गलत है कि हाथ में तलवार है, राम गलत है कि हाथ में तीर धनुष। तो इसलिए मेरे को लगता है कि हम लोग बहुत बड़े बैलेंस्ड लोग हैं, कि आप हमसे प्यार से मिलेंगे तो हम प्यार बरसाएंगे और फिर अग्नि वर्षा भी करेंगे, जरूरत पड़ेगी। यही चीज हमने देखा था अभी रिसेंटली, शास्त्र और शस्त्र की पावर इन दी पहलगाम अटैक। ऑपरेशन सिंदूर, उसको पहलगाम अटैक बोलना छोड़ देना चाहिए हम लोग। आपका क्या थॉट है ऑपरेशन सिंदूर को लेके? ऑपरेशन सिंदूर, लेकिन आपने पहलगाम बोला है तो उस पे पहले आते हैं। हम लोग को बचपन से हमको बहुत सारे झूठ सिखाए गए। एक बहुत बड़ा झूठ है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। ये लाइन करेक्ट है, एकदम सही बात है। आतंकवाद का ना धर्म नहीं होता, आतंकवाद का रिलीजन भी नहीं होता, आतंकवाद का होता है सिर्फ मजहब। आतंकवाद का सिर्फ मजहब ही होता। अभी एक नया डॉक्यूमेंट्री आया है, लंदन 77, उसके थोड़े समय पहले वो आया था 9/11, ओसामा को पकड़ना, वो भी 3 या 4 एपिसोड का है। ये दुनिया के किसी भी कोने में जब ऐसा कुछ हमला होता है तो उसमें एक ही समुदाय, एक ही मजहब के लोग क्यों होते? तो पहले मैं भी ये सुना और मेरे को लगा हाँ भाई बड़े बुजुर्ग बोल रहे हैं तो सही बोल रहे होंगे कि नहीं नहीं नहीं, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। आतंकवाद का धर्म तो डेफिनेटली नहीं होता। हम नहीं जाते कहीं मारने काटने,
लेकिन अब मेरे को समझ में आ गया कि आतंकवाद का मजहब होता है। दूसरी बात कि ये जो पूछ पूछ के मारा गया था ना पहलगाम में, मैं तो लगातार बोल रहा हूँ कि भाई भर भर के कश्मीर जाओ घूमने, इसलिए जाओ क्योंकि उनका, आप नहीं जाओगे तो आप उनको जीतने का मौका दे रहे हो, आप हारने को तैयार हो। वो यही तो चाहते हैं। नहीं नहीं, मैं हिंदू हूं, मैं कश्मीर नहीं जाऊंगा भाई, वहां पे तो ऐसा हो गया था। दैट इज द आइडिया। तो अगर आप नहीं जा रहे हो, मैं लगातार बोल रहा हूँ, जितने बाइकर गैंग वैंग जाते हैं ना स्पीति वैली और लेह लेह लद्दाख, लद्दाख जाते हैं। रूट चेंज करो थोड़ा, जवान लोग हो तुम लोग, उधर जाओ, कश्मीर जाओ, घूम के आओ। ठीक है भाई, आप अपने पत्नी बच्चों से, अपने परिवार से प्यार करते हो, मत लेके जाओ, बाइकर्स हो जाओ, एडवेंचर ट्रिप पे जाना, जाओ ना, एडवेंचर ही तो करना है, मौत के मुंह से बच के आए, जाओ कश्मीर, वहाँ जाओ, वहाँ थोड़ा समय बिताओ, उनको समझाओ कि तुम्हारे ये कर लेने से हम हमारे देश का एक एक कोना, एक कंकड़ नहीं छोड़ेंगे, भूल जाओगे पूरा स्टेट छोड़ देंगे। तो आप नहीं जाएंगे तो उन उन वो जो किए हैं उसको बल मिलता है। अब ऑपरेशन सिंदूर ये मतलब धन पूछ पूछ के मारा था ना, तो वहां पे अब एक ही धर्म के लोग बचे हैं, लगभग लगभग। तो उनको तो फिर भी यहाँ आके पूछना पड़ रहा है। हम तो वहां जहां बम गिराएंगे वही जाएंगे, तो करना पड़ेगा तो करेंगे। तो आपका एक जो फेज आया था जहाँ पे आप सुसाइडल थे, यू आर नॉट ओके, एंड एक फेज आता है, देयर वाज डेफिनेटली अ स्पिरिचुअल अवेकनिंग कहीं पे, दैट्स व्हाई यू वेंट टू टेंपल्स एंड यू एक्सप्लोर्ड, यू रोट लॉट ऑफ बुक्स। आपके और बुक्स आने हैं जो हिंदू बेस्ड पे ही होंगी। नहीं, जरूरी नहीं। अच्छा। आप एक बात बताइए कि आपका फेवरेट हीरो कौन है? रणबीर कपूर। ओके, उस रणवीर कपूर की आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी? सारे फेवरेट है बट आई लव रॉकस्टार। ओके, रॉकस्टार में रणवीर कपूर रॉकस्टार बने थे। जी। हर फिल्म में रणवीर कपूर रॉकस्टार बनेंगे तो चलेगा? नहीं, ऑफ कोर्स। यू वांट टू सी हिम इनटू डिफरेंट अटायर्स, डिफरेंट कैरेक्टर्स। तो फिर एक ऑथर से क्यों ये हमेशा से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो जो एक जॉनर पकड़ा है उस जॉनर में ही लिखे, उसके बाहर ना जाए? अगर आपको मेरी कहानी सोचने का और कहानी बताने का ढंग अच्छा लगता है, तो मैं और जॉनर्स में भी अच्छी कहानी सोचने का मादा रखता हूँ ना। तो मेरे को बड़ा क्लियर है कि आई डोंट वांट टू बी जॉनर स्पेसिफिक। मैं अगर आपको द हिडन हिंदू और नागा वॉरियर जैसी कहानी दिया, आपने पढ़ी, आपको मजा आया, तो आपको कहानियों पे नहीं, कहानीकार पे भरोसा रखना पड़ेगा कि अगर ये लिख रहा है ना, अगर ये कुछ सोच के हमको डिलीवर कर रहा है ना, तो कहानी अच्छी ही होगी। जैसे अभी क्योंकि सितारे ज़मीं पे भी आई और मैं काफ़ी इंटरव्यूज देखा, बार बार आमिर खान का जिक्र आ जा रहा है। एक टाइम आया था ना जब जब आपको मालूम था कि अगर आमिर खान की फिल्म है तो अच्छी ही होगी, हाँ, एक टाइम ऐसा है था। ना? सरफरोश और लगान के टाइम से लेके और ठग्स ऑफ हिंदुस्तान के पहले तक, जी, करेक्ट। यू जस्ट न्यू इट्स गोना बी अ हिट। कि अच्छा उसने क्या, वेल थॉट होगा, वेल डायरेक्टेड होगा, स्टोरी अच्छी ही होगी, सबका काम अच्छा ही होगा। वो जो ट्रस्ट है ना, वो उस डायरेक्टर पे नहीं होता एक्टर पे होता था। था, उस फिल्म पे, उस प्रोडक्शन हाउस पे नहीं होता था। ये मालूम होता था कि अगर आमिर खान ने हाँ बोल के किया है ना तो कुछ देख। अच्छा हो, कुछ अलग होगा। मैं उस लाइन पे चलना चाह रहा हूँ कि मैं आपको ये प्रॉमिस नहीं कर सकता कि अगली कहानी किस जॉनर की होगी, क्योंकि मैं बहुत सारी बुक्स कर रहा हूँ। पर मैं आपको ये प्रॉमिस कर सकता हूँ कि अगर आपको मेरी लेखनी और मेरा सोचने का ढंग पसंद है, तो आपको मेरी अगली कहानी भी, मैं आपको 2 मिनट में बताऊँ मेरी अगली कहानी क्या है? डेफिनेटली। स्नेक पीक। हाँ, सितंबर में रिलीज करने की कोशिश चल रही, पेंगुइन रिलीज कर रहा है। बुक का नाम है द अदर इंडियन, और छोटा सा एक, जैसे द हिडन हिंदू का मैं बताता था आपको, उस तरीके से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जी। ये एक प्लेन क्रैश हुआ है, उसमें से एक सब लोग मर गए, उस प्लेन में सिर्फ एक आदमी बचा है, और वो एयरफोर्स वन जैसा प्लेन है, ऐसा पैसेंजर प्लेन नहीं है। और वो जब नीचे उतरा है तो उसको पता चला है कि वो लाहौर के पास कहीं लैंड हो गया, और वो है इंडियन, और वो है हिंदू, और वो गिरा है लाहौर के पास।
वो जैसे तैसे लाहौर पहुंचता है और लाहौर में उसको आईएसआई के लोग और आर्मी चीफ पकड़ लेते हैं। अच्छा। और ये दोनों बैठ के उसको इंटरोगेट करना चालू करते हैं, मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ। और जब इंटरोगेट करना चालू करते हैं तो उससे कहते हैं कि देख, तेरे भारत के आकाओं ने बताया होगा ना कि अगर हमारे हत्थे चढ़ गया तू तो हम सब खींच लेंगे अंदर से, तेरी अंतड़ियों के साथ साथ पूरा इन्फॉर्मेशन भी। तो एक काम कर, अपने जिस्म की तकलीफ और हमारा वक्त दोनों बचा दे, सीधे सीधे बता दे प्लान क्या था, कहाँ से कहाँ जा रहा था। पहले वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि गलत समझ रहे हो तुम, जॉब जितना पूछा उतना बता, गोल गोल मत घुमा, प्लान क्या था, कहाँ से कहाँ जा रहा था तू। तो उसको लगता है जो पूछ रहे बता देते, और अब वो बताना शुरू करता। अब यहाँ से ध्यान से सुनिएगा, हालांकि आप ऑलरेडी ध्यान से सुन रहे हैं। वो बोलता है कि मैं बैंगलोर से, जहाँ हम बैठे हैं, वो बोलता है मैं बैंगलोर से कराची जा रहा था इंडिया और ब्राजील का वर्ल्ड कप मेंस क्रिकेट फाइनल मैच देखने। मैं बैंगलोर से कराची मेंस वर्ल्ड कप क्रिकेट फाइनल देखने जा रहा था इंडिया और ब्राजील के बीच में। तो ये लोग दोनों हंसते हैं एक दूसरे को देख के, बोलते हैं मजे ले रहा है ये। तो बोलता है बेटा पहले तो ब्राजील क्रिकेट नहीं खेलता है, फुटबॉल खेलता, चल खिला लिया। अभी कोई वर्ल्ड कप नहीं चल रहा है, चल करा लिया। एक बात बता, अगर कोई भी दो देशों में कोई वर्ल्ड कप होगा, हम हमारे गली क्रिकेट का फाइनल मैच कराने शाहजहाँ भाग जाते हैं, वो तो हमसे हो नहीं पाता ठीक से। वर्ल्ड कप का फाइनल पाकिस्तान में कैसे होगा? एक सुन के वो चौंक जाता है, बोले क्या, व्हाट पाकिस्तान? ये लोग फिर हंसते हैं, बोलते हैं यहाँ पकड़ा गया है। बोलते हैं ना रस्सी जल गई बल नहीं गया, बोले अभी मजे ले रहा है ये। तो बोलते अच्छा तुमको पाकिस्तान नहीं पता है? याद दिलाते हैं 1947 में जब भारत को आज़ादी मिली थी तो मोहम्मद अली जिन्ना ने टू नेशन थ्योरी का आइडिया दिया था, जिसको तुम्हारे वो क्या है बापू मोहनदास करमचंद गांधी, उन्होंने मान लिया था, जिसके कारण वो नाथूराम गोडसे ने गांधी गोली मार दी थी और हमारे कायदे आजम जिन्ना ने ये पाक मुल्क पाकिस्तान बना था। कुछ याद आ रहा है? फिर चौंक जाता है, बोलता है नो आई नो हु गांधी वॉज। पर पहली बात तो कि उनको फादर ऑफ द नेशन की उपाधि नहीं दी गई थी। दूसरी बात कि उनको कोई गोली नहीं मारा था, वो नेचुरल डेथ मरे थे। नाथूराम गोडसे कौन है? और तुम लोग हिस्ट्री डिस्टॉर्ट करके क्यों बता रहे हो? जिस दिन मोहम्मद अली जिन्ना ने टू नेशन थ्योरी का आइडिया दिया था, उस दिन एक पैट्रियोटिक मुस्लिम ने मोहम्मद अली जिन्ना को गोली मार दी थी, उसका नाम नावेद अली। तो ये लोग चौंक जाते, तो क्या बकवास कर रहा है, बोले तू क्या जानता भाई भारत के बारे में? और अब वो बताना चालू करता है। तो उसके हिसाब से फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज नॉट जवाहरलाल नेहरू, उसके हिसाब से फर्स्ट प्रेसिडेंट इज नॉट राजेंद्र प्रसाद। इंडिया हैज द बिग स्टिक पॉलिसी, 1 रुपी इक्वल्स टू $22। इंडिया हैज won 7 वर्ल्ड कप्स। पूरा ही अलग कहानी बताता है। और फिर उसको आगे उससे पूछते हैं कि मतलब कौन हो? इंडिया डजंट हैव अ डिफेंस मिनिस्ट्री, वी हैव एन ऑफेंस मिनिस्ट्री। ओह। और पहले प्रेसिडेंट जो, उसके हिसाब से भारत के जो पहले प्रेसिडेंट है सुभाष चंद्र बोस है, जिनके अंडर आर्मी नेवी और एयरफोर्स तीनों है, इज द सुप्रीम कमांडर। और उन्होंने आज़ादी के पहले एक नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और उन्होंने आज़ादी के बाद विश्व को एक नारा दिया था कि हमारी तरफ उंगली उठा के देखोगे ना, उंगली नहीं तोड़ेंगे, हाथ काट देंगे तुम्हारा, खबरदार लगना नहीं। तो कोई 65 और 70 और कुछ नहीं हुआ है। देयर इज नो पाकिस्तान, देयर इज नो बांग्लादेश। तो बोलते हैं एक मिनट तू है कौन भाई? तो बोलता है कि वही तो मैं बोल रहा हूँ, तुम लोग मेरे को पहचान क्यों नहीं रहे हो? आई एम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत। और यहाँ से कहानी शुरू होती है मेरी। ये मेरी अगली किताब है, द अदर इंडियन नाम है, सितंबर में रिलीज हो जाएगी। तो अब इसका, अभी जो आपका सवाल था कि आप हिंदुत्व के ही आसपास, नहीं, आई हैव गॉट अ लॉट ऑफ गुड स्टोरीज टू टेल। That is very different and it's very very interesting. तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके जो बुक्स के अलावा आज लेकिन एक्चुअली मैं हर बार आके पॉडकास्ट में मैं जवाब ही क्यों देता हूँ, मेरे को सवाल भी पूछना है, ऐसा मैं सवाल भी पूछूँ। अब अगला सवाल मेरी तरफ से आपका, ये जो पीछे सब लगा हुआ है ये सब क्या है? तो जब आप थोड़ा थोड़ा मेरे को पता है, लेकिन मेरे को और जानना, मैं चाहता हूँ कि आपके लिसनर्स भी जाने। और यू नो दैट आई डोंट अंडरस्टैंड मच ऑफ क्रिस्टल्स एंड स्टोन्स एंड एवरीथिंग, सो टेल मी। सो जब हम पहली बार मिले थे, आपका जो हुक था टू स्टार्ट योर बुक वाज थ्रू हिप्नोथेरेपिस्ट, यस। है ना? एंड मैं आपसे मिलती फर्स्ट लाइन बोली दैट आई विश आई वाज प्लेइंग द रोल ऑफ शाइस्ता। शाइस्ता।
because I was learning hypnotherapy at that time, and crystals ये सब जो मैं काम करती हूँ, काफ़ी healing का काम करती हूँ. तो मैं आपको आप काफ़ी इंटरेस्टेड हो गए हिप्नोथेरेपिस्ट का नाम सुन के, और फिर हमारी बहुत लंबी बात चली अबाउट, फिर मैं एनिमल कम्युनिकेशन के बारे में गई. हाँ, ये सब मेरे को याद है। और इसमें आपने जो ये कहानी सुनाई थी मुझे, आपका पर्सनल एक्सपीरियंस था, वो मैंने एक दो जगह कहीं कहीं पॉडकास्ट में बोला था। जी तो मैंने यही बोला था कि मेरी एक दोस्त है जी जो एनिमल विस्परर, जी जी वो वाली जो कहानी थी ना, हाँ, वो जो टू फैमिली टू फ्रेंड्स वाली, फैमिली, यस. वो प्लीज अपने मतलब अपने तरीके से सुनाओ गाइज। यू रियली नीड टू हियर दिस वन, क्योंकि मैं बहुत कम बार अवाक होता हूँ, सरप्राइज हो जाता हूँ। राधिका ने जब ये कहानी मुझे पहली बार सुनाई थी, हम किसी मॉल के रेस्टोरेंट में बैठे हम जहाँ पे बुक साइनिंग थे, हम ऊपर फिर कॉफी पीने गए थे. कॉफी पीने गए थे, और वहाँ पे इसने मेरे को बताना शुरू किया अबाउट हरसेल्फ, एंड आई सेड ये क्या होता है, एंड देन शी नरेटेड an experience that she had with a dog here around. बताओ। सो बेसिकली एक केस आया था जहाँ पे, मतलब केस नहीं कह सकते उसको, एक स्टोरी आई थी सामने हमारे कि देयर वाज अ फैमिली व्हिच हैड, तो फैमिली फ्रेंड्स थे, सब कुछ बढ़िया था, एंड द फादर ऑफ द अदर साइड ही पास्ड अवे, एंड व्हेन ही पास्ड अवे ही हैड टू पे द फर्स्ट फैमिली. थोड़े पैसे देने बाकी रह गए थे, अराउंड 2 lakhs या कुछ ऐसा रफ अमाउंट था. बट क्योंकि उनकी डेथ हो गई थी, इसके बारे में कभी बात नहीं हुई, क्योंकि जब कोई चले जाता है हम थोड़ी ना उनके बच्चों से मांगेंगे. तो फिर वो चले गए, तो फिर उनका बेटा, फिर कई साल बाद उनका बेटा उनके घर दोबारा मिलने रहने आए थे. तो उनके पास एक डॉग था विच इज़ अ वेरी बिग डॉग. इट्स नॉट अ नॉर्मल छोटा पपी क्यूटी डॉग टाइप. ग्रेट डेन टाइप्स। हाँ, it was a Great Dane. You're right. It was a very big Great Dane. It was very scary looking dog also, क्योंकि लोग एकदम से डर जाते हैं ऐसे बड़े हाइट वाले कुत्ते को देख के. तो जब एंटर हुए, वो डॉग ने काफी डिफरेंटली मिला था उनके वो गेस्ट से, जो बेटे थे जो आए थे, राइट. और उनके ये पहली बार आया था ना? ये पहली बार आया था, बहुत डिफरेंटली मिले. नहीं तो डॉग्स अगर आप किसी के घर पे जाते हो तो एकदम एग्रेसिवली मिलते हैं, बाक करते हैं वगैरह. तो थोड़ा सा वियर्ड लगा सबको, बट फिर उनको लगा कोई बात नहीं, छोड़ो क्या सोचना है इसमें. एंड खाते पीते गए सोने सब लोग. एंड फिर एक सपना आया, वो उनको जो गेस्ट गए थे कि, और वो कुत्ते का सपना आया था, वेयर द डॉग इज टेलिंग कि लिसन, आई एम योर फादर फ्रॉम लास्ट लाइफ. मेरा कर्जा था इनको देने का, और मैं दे नहीं पाया. अब मुझे वो कंप्लीट करना है, इसलिए मैं यहाँ पे सर्व कर रहा हूँ. फंस गया हूँ यहाँ। फंसा हुआ, आई एम ट्रैप्ड. तो आप प्लीज मेरे वो जो भी पैसे हैं आप दे दो. अब पहली बार कोई ऐसे सपना आता है ना, बहुत वेग लगता है कि इज इट रियल, या फिर क्या मैं सोच रहा था, ओवर थिंक कर रहा था. अगले दिन बीता, फिर रात को वही सपना आया. फिर उसके बाद थोड़ा सा सीरियस लगा कि एक ही सपना अगर 2 बार आता है तो दिमाग सोचता है कि कुछ इसमें मैसेज हो सकता है. तो अगले दिन ब्रेकफास्ट टेबल, दैट वाज द डे ही वाज लीविंग, जा रहे थे, he met in the breakfast table and he asked कि आप बताइए कि क्या मेरे फादर ने आपको कुछ पैसे देने थे. तो अब नॉर्मली बोलते हैं अरे कहाँ वो बातें छोड़ो, क्यों लेके आनी वो बातें, बट बोला नहीं आप बताइए कुछ पैसे देने थे. बोला हाँ कुछ थोड़े पैसे देने थे. तो उन्होंने उसी वक्त चेक काट के उनको दे दिया. ये तो मैं नहीं जानता कि क्या सपना था या क्या जरूरत थी, पर जो भी, अगर उनकी तरफ से अगर शायद मेरे को उनको शांति देने का मौका मिले तो आई विल डू दिस. तो उन्होंने वो चेक दिया, और वो ऑफ कोर्स रिलक्टेंटली नहीं लेते, बट उन्होंने चेक दिया, एंड वो वहां से चले गए, अपने यात्रा पे निकल गए. एंड दैट डॉग डाइड इन द नाइट. आप समझ रहे हैं, मतलब वो हिसाब खत्म हुआ और वो डॉग वो शरीर छोड़ दिया. तो फादर फंसे हुए थे, इसीलिए बोलते हैं कि अपना कर्जा वर्जा सब निपटा के जाना है आज, नहीं तो पता नहीं किस रूप में किसके घर के बाहर मिलोगे. सही. ये भी हो सकता है कि एक मैसेंजर को चूज किया वो सोल ने, एज अ डॉग, एज अ मैसेंजर टू कन्वे द मैसेज उनकी मुक्ति के लिए. पर इट इज सच अ शॉकिंग चीज. तो वो हमारी बात हुई. तो फिर ऐसे करके बहुत सारे मेरी लाइफ में लर्निंग्स रहे हैं. आई स्टार्टेड व्हेन आई वाज ओनली 17. राइट नाउ यू सेड कि जब पहली बार ऐसा सपना आता है तो बड़ा वेग लगता है. हाँ. ऐसा कोई सपना आपको भी आया है कभी?
मेरे को बहुत सपने आए हैं। because you are healing a lot of people, as I know, हाँ, and मेरे को meeting. अभी 2-3 दिन पहले हमारी बात हुई थी, so you were not responding, and then what did you say you were doing? I was trying to help someone come out of black magic You were helping somebody to come out of black magic. Yes, through healing. through healing. तो ये सब मतलब there's a lot of other things that you must Yeah. be absorbing. Correct. तो फिर अजीब अजीब सपने भी आते होंगे. अजीब सपने आते हैं, स्लीप पैरालिसिस होता है, कभी कभी एकदम से अटैक होता है। बट जब भी हम हीलिंग भेजते हैं किसी को, कोई भी एनर्जी को, और जहाँ पे पता है ये मेरे बस का है, मैं फिर भी कर सकती हूँ, मैं उधर तक ही करती हूँ। बाकी तो जो नेक्स्ट लेवल हीलिंग होती है वो तो किसी बहुत सिद्ध पुरुष से ही होता है। पर जब भी आप किसी को जनरली भी हीलिंग देते हैं, अगर मैं आपको हीलिंग दूं कि अरे आपका फ्लाइट सेफ रहे, आप सेफली मेरे पास पहुंच जाए, उसमें भी मेरी एनर्जी लगती है, क्योंकि मैंने एक इंटेंशन सेट किया, एक एनर्जी एक्सचेंज करी, जिसकी वजह से आपको हीलिंग मिली। सो हीलिंग बहुत तरीके के होते हैं। रेकी हीलिंग होती है, आकाशिक हीलिंग होती है, एंड प्राणिक हीलिंग होता है, क्रिस्टल हीलिंग होता है, जो आप आजू बाजू देख रहे हो। आप जब सेंटर एंटर किए होंगे, आपको हर कोने में एक क्रिस्टल मिला होगा। सभी जगह है, टेबल पे भी रखा है. हाँ, हर कोने में क्रिस्टल है, हर कोने में कुछ ना कुछ है। आप लोगों को टेबल वाला नहीं दिख रहा, मैं टच कर सकता हूँ? जी, आप कर सकते हैं। ये देखिए, ये रखा है मेरे उल्टा सामने. हाँ हाँ, वो भी दिखा रहा हूँ. ये ये बहुत ही ऐसा amethyst लग है। रहा है कि इसके अंदर बहुत सारे दांत हैं. ये बंद होगा तो किसी की उंगली कट सकती है. तो हर जगह अब क्रिस्टल्स क्या है, हम बोल सकते हैं ना, ये भी पत्थर ही तो है। इसमें और पत्थर में फर्क क्या है? ये सुंदर पत्थर है. हाँ, एक तरीके का ये डिस्क्रिप्शन आप दे सकते हो। पर आप ये मानते हो आप में एक फ्रीक्वेंसी है, मेरे में एक फ्रीक्वेंसी है, हमारा मिलन हुआ, मिले, हम अच्छे फ्रेंड्स बने, मेरे बड़े भाई जैसे बने, हमारी वाइब अच्छी बॉन्ड हुई। आप कितने लोगों से मिलते हो जहाँ पे आपको वाइब अच्छी नहीं लगती, कई बार है होता ना? कई जब बार. बट हम मिलते हैं क्योंकि You हमें just wanna get out of that गेट area. आउट ऑफ दैट वाइब। ऐसे करके सब में फ्रीक्वेंसी होती है। हम कहते हैं ना, कॉपर बॉटल से पानी पीना अच्छा होता है, उसका फ्रीक्वेंसी होता है, एक रेवर्बरेशन होती है। कहते हैं फोन को साइड पे रख के नहीं सोते हैं, उसका फ्रीक्वेंसी गलत होता है। ऐसे करते करते हर एक चीज में एक फ्रीक्वेंसी होती है, लिविंग एंड नॉन लिविंग। सो व्हेन वी चेक अ नॉर्मल रॉक, इट हैज वेरी लो फ्रीक्वेंसी, इट्स नॉट फ्रीक्वेंसी एट ऑल। बट अगर हम एक क्रिस्टल, एक क्वार्ट्ज को, या एक दूसरे टाइप ऑफ हेमाटाइट, एपेटाइट, ऐसे बहुत सारे क्रिस्टल्स होते हैं, उनको अगर हम फ्रीक्वेंसी में देखें, उनका फ्रीक्वेंसी हाई होता है। हम्म. अब वो कुछ हर्ट्स पे रेवर्बरेट करते हैं। क्वार्ट्ज इज यूज्ड इन वॉचेस, इट इज यूज्ड इन MRI मशीन्स, इट इज नोन टू बी ओनली स्टोन विच इज नोन टेक इन नेगेटिव एंड गिव आउट पॉजिटिव। पेड़ जैसा काम कर रहा है. पेड़ जैसा काम करता है। और मेरा ये मानना है कि मदर अर्थ में अगर यहाँ पे आपको तकलीफ आई है, तो इधर ही आपको सोल्यूशन भी है। ये एलोपैथिक अगर हम सारी चीजें देखते हैं, किससे आता है? हमारे पेड़ से ही ब्रांचेस सबसे बन के ही कुछ जड़ी बूटी निकाल के वो कोई केमिकल बनाते हैं, उससे हमारी दवाइयाँ बनती हैं। बट हमारा रूट आयुर्वेदा ही था ना। तो यही आपका रूट है, जहाँ मदर अर्थ ने आपको अगर कोई दिक्कत भी दी है, वो सोल्यूशन भी दी है। यही चीज फ्रीक्वेंसी ऑफ हीलिंग में भी है। क्वांटम हीलिंग होती है, जहाँ पे हर एक चीज का एक फ्रीक्वेंसी होता है। क्रिस्टल्स आर फ्रीक्वेंसी। अगर किसी की लाइफ में लव फ्रीक्वेंसी की कमी है, मैं अगर उनको रोज कोर्स दूं, इसका ये मतलब नहीं लवर आ जाएगा। इसका ये मतलब है वो फ्रीक्वेंसी आपकी लाइफ में आएगी। अब आप उसको कैसे लेते हो, आप पे है। अगर आपको मैं एक पायराइट दूं जो बहुत फेमस है पैसों के लिए, बट मैं आपको पायराइट देती, आपके अगर लॉकर में पैसे आते तो मैं तो अंबानी होती अभी तक, उनके जितने होती। सही बात है. इतने पायराइट्स हैं। बट a pyrite or any crystal will give you the opportunity to get that frequency. Okay. You have to grab that opportunity. Now that is your free will. मतलब रेडियो का मशीन तो फिर भी खरीदना पड़ेगा. ये तो बस आपने नॉब दे दिया Correct. है ना, रेगुलेटर दे दिया है, बाकी खुद करो. जी, ऐसे ही फ्रीक्वेंसी में मैंने आपको एक चीज बताई थी पेड़ों के बारे में। अरे हाँ, वो भी इंटरेस्टिंग था, बताओ ना प्लीज. तो जब हम एनिमल से बात कर सकते हैं, हम पेड़ से क्यों नहीं बात कर सकते? So you can talk to any animal. You can talk to anything living, No, non I'm living. asking you. You can talk to any animal. I can talk to any animal sitting here. I can talk to maybe an animal in Kenya. I can sit here and talk to some animal in US.
It is just telepathic communication. Yeah, but how do you understand their language? It is a frequency. They don't talk in language. They talk with frequency. But then how do you understand what are they wanting or saying or? That is where your intuition comes. So it's a study. It's It what? is unlearning a lot of things. हम बहुत कुछ सीखते हैं. अगर आपके पास एक डॉग होता है, कैसे डॉग जो डॉग जिनके पास होता है या पेट्स होते हैं, उनको कैसे पता होता है कि इसको भूख लगी है? कुछ तो पता होता है ना इसको हाँ, भूख लग. वो आवाज करने लग जाते कू 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 करके. कैसे समझ? उसने बोला थोड़ी मेरे को भूख लग रही है. क्या पता उसको बाहर घूमने जाना हो. बट आपको कैसे पता चला उसको भूख लगी है? बच्चों के साथ भी बच्चों जो नहीं बात करते बोलना हैं, नहीं जानते. एक माँ को कैसे पता चलता है कि उसका बच्चा अभी भूखा नहीं है बट ही इज फीलिंग हॉट? कैसे पता लगता है? इसको टेलीपैथिक कम्युनिकेशन कहते हैं और हमें बहुत अनलर्न करना पड़ता है. अभी के लिए हमारे कम्युनिकेशन जो ये नॉर्मल है, हमारे लिए नॉर्मल है, उनके लिए टेलीपैथिक कम्युनिकेशन नॉर्मल है. यही होता है पेड़ों के साथ. आप पेड़ के साथ जैसे कम्युनिकेट करोगे वैसे आपको फ्रीक्वेंसी मिलेगी. हमारे में एक बहुत अच्छा एक एक्टिविटी होता है. मैं चाहती हूँ कि मैं आपके साथ ये करूँ एक बार. एक जंगल में जाते हैं एंड पार्टनर्स बनते हैं. मैं आपको ब्लाइंड फोल्ड कर देती हूँ. मैं आपको जंगल में पूरा घुमा के एक पेड़ को पकड़ती हूँ कि आप इसको हक करिए. पेड़ को हक करिए. पेड़ उस को पेड़ को हक करिए. आप उससे बात करिए, उससे गले लगाइए, उससे कुछ भी. फील द ट्री. यू आर ब्लाइंड फोल्डेड. सिर्फ आपका सेंसरी आइज का बंद है, बाकी सारे चल रहे हैं. बस मैं देख नहीं पा रहा हूँ कि इस पूरे जंगल में वो कौन सा कौन सा पेड़. पेड़ है? करेक्ट. ये एक्सरसाइज मैंने करी हुई है इसलिए. फिर आपको मैं घुमा के वापस स्टार्टिंग पॉइंट में ले आती हूँ. कि पट्टी खोलती हूँ. अब आप जाके उस पेड़ को ढूंढो जो आपका पेड़ था. हाँ. आप क्या करोगे? आप थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी के हिसाब से देखोगे आजू बाजू कि वो कौन सा पेड़ था जो मैंने फील किया. हाँ. अंदर से आवाज आती है. कहते हैं ना अंदर की आवाज आती है, अंतरात्मा बात करती है. वही तो इंट्यूशन होती है. एंड दैट हैपेंड विथ मी. आई स्पोक टू द ट्री एंड व्हेन आई हग द ट्री, मैंने यही बोला था कि आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर यू अलाउइंग मी टू टच यू, बट व्हेन आई ओपन माय ब्लाइंड फोल्ड, मेरे को जंगल में और कोई पेड़ नहीं देखना चाहिए, सिर्फ तू देखना चाहिए. हाँ. सो माय सेंसरी ओनली, माय इंट्यूशन शोड मी ओनली दैट ट्री that I had actually hugged. And then I went back to you that found exact it. tree. Yes. That is the power of intuition and ये सबके अंदर है. तो ये तो मतलब किसी को does somebody need you to do this exercise or they can do it themselves? They can learn and do it by themselves. Learn what, that is what I want to understand. So we teach. अच्छा, you also teach. We teach. We teach all different types of modalities होते हैं. अब जैसे आप आए हो, मैंने आपने एक बार पूछा था, जैसे आप एस्ट्रोलॉजी में आपने अभी वीडियो बनाया था राहु केतु के बारे में, सब चीज़ों के बारे में. मैं टैरो करती हूँ. हाँ. अब लोग बोलते हैं टैरो तो फ्रीक्वेंसी मतलब चेंज होता रहता है रीडिंग या वैसे कुछ. ऐसे कुछ नहीं होता. टैरो इज नेवर, जो मैं देखती हूँ, जो मैंने से, आप इसको प्रिडिक्टिव टूल की तरह यूज़ ना करें, उसको गाइडेंस की तरह यूज़ करें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा. तो मैं टैरो सिखाती भी हूँ एंड मैं करती भी हूँ. मेरे सबसे हाईएस्ट क्लाइंट्स आर फॉर टैरो. सो इट्स अबाउट गाइडिंग अ पर्सन इन द लाइट वेयर दे डोंट हैव. कितने लोग इतने, आपने अभी थोड़े टाइम पहले हमने बात करी थी अबाउट इमोशंस. कितने लोग आते हैं who don't have anything to do, मतलब उनको ना मेरे से हीलिंग चाहिए, ना उनसे मुझे कुछ चाहिए, ना उनको क्रिस्टल खरीदना है, कुछ भी नहीं. उनको बस कोई चाहिए सुनने के लिए. हाँ, होता है, सबके साथ होता है. They just want somebody to hear. And I feel after somebody is vented out, the best healer is Mother Earth. Just walk on the grass barefoot. थोड़े दिन पहले you suggested me that हम फोन पे बात कर रहे थे and then you felt that I'm not fine. Yeah. So you asked me, I said मिलूंगा तो बताऊंगा long story, and then you said कि एक काम करो, बस आप ना रोज घास पे थोड़ी देर चलो नंगे पैर. मैंने फोटो भी भेजी थी. जी. मैं चल रहा था. भाई दी ये सब हम लोग बात कर रहे हैं इधर उधर की. जस्ट नई, मेरे लिए नया है यार ये सब समझना. और मैं दूसरी बार, सारी बातें नहीं पर इनमें से कुछ चीज़ें मैं दूसरी बार सुन रहा हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुझे नहीं पता है तो आप में से भी कई लोगों को नहीं पता होगा. ये बड़ा और ये सब साइंस है, ये प्रॉपर साइंस है. ये हवाबाजी में ऐसा बॉल लगा के धुआं उड़ाने वाला काम नहीं है. हाँ, लेकिन ये सब बातों के बीच में अभी वो रेडियो की बात आई थी तो मेरे को एक बात याद आ गई. आई वॉन्ट टू शेयर इट विथ ऑल दी लिसनर्स.
कभी ऐसा हुआ होगा बहुत पहले कि ना इस विलायत से, फॉरेन से शिप में बैठ के कुछ लोग आए होंगे गोरे गोरे यहाँ भारत में, और घूम रहे होंगे, तो उनको दिखा होगा कि कहीं पे एक आदमी खड़ा है और उसको घेर के बहुत सारे लोग खड़े हैं, और वो आदमी कुछ कुछ बोल रहा है, तो उसको लगा होगा क्यों जमावड़ा लगा। सबकी आदत होती है ना टू कि क्या चल रहा है, मेरे को भी जानना है। तो वो गया होगा, पूछा होगा क्या चल रहा है, तो उसको किसी ने बोला होगा कि अरे एक प्रगाढ़ पंडित है, कमाल की बातें बता रहे हैं, कहानी बता रहे हैं। क्या चीज की कहानी बता रहे हैं? महाभारत शुरू होने के पहले की कहानी बता। अच्छा, खड़े होकर भी सुना होगा। उस समय इत्तेफाक से वो जो प्रगाढ़ पंडित थे वो बता रहे होंगे कि कंस कौन था, जी और देवकी का 8वां पुत्र जो होगा वो कृष्ण होंगे, और वो कंस को मारेंगे। ये आकाशवाणी हुई थी, जी तो वो सब सुना होगा। फिर जब भीड़ छठी होगी तो वो फिरंगी वो गया होगा उसके पास, प्रगाढ़ पंडित के पास, बोला होगा आई अंडरस्टूड एवरीथिंग एल्स, देयर इज दिस किंग हु इज नॉट अ गुड किंग, हु इज द विलन ऑफ द स्टोरी, हिज सिस्टर्स 8th son is going to be the hero of the story, who's gonna kill his uncle, मामा जी को। ये सब समझ गया मैं, बट व्हाट इज दिस आकाशवाणी? अब वो पंडित जी सोचे होंगे कि ये इसको क्या समझाऊं मैं आकाशवाणी, तो ना ऐसे झिड़कने के लिए बोलते हो, मतलब सर ऐसे हवा से ऐसे आकाश से ऐसे आवाज आ जाती है। तो वो फॉरेनर पता है क्या सोचा होगा? वो सोचा होगा दीज पुअर बगर्स, दीज इडियट इंडियंस फ्रॉम द लैंड ऑफ स्नेक्स, दे डोंट नो नथिंग, यही सोचा होगा। फिर वो थोड़ा आगे चला होगा, फिर देखा होगा एक और जगह जमा हो रहा है, फिर एक पंडित जी खड़े होकर ज्ञान दे रहे हैं, बोले इसको भी सुन लेता हूँ। अब वही महाभारत की कहानी आगे बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुंच गई? पहुंच गई कि एक और राजा है जिसका नाम धृतराष्ट्र है, अंधा है। वो बैठा हुआ है, उसके बगल में गवलगन का बेटा संजय बैठा हुआ है, जो यहाँ महल के अंदर बैठे बैठे अपने राजा अ, धृतराष्ट्र को बता रहा है कि कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है, क्योंकि संजय को वरदान था दूरदर्शिता का। दूरदर्शन का तो वो पूरी बात सुना, फिर सब हटे, वो उसके पंडित के पास गया, बोले आई अंडरस्टूड दिस, द न्यू किंग वाज ब्लाइंड and there are 100 brothers fighting 5 brothers, and all of that is happening, and that uncle's son is playing a very important role, all of that understood. What is this Doordarshan? How can somebody sit here and watch something happening somewhere else? जो आप बोल रहे हो ना कि मैं यहाँ बैठे बैठे केनिया, जी तो फिर उसको भी लगा होगा कि क्या इस विलायती को समझाया, तो वो ऐसे थोड़ी देर सोचा होगा, मतलब सर मतलब यही बैठे बैठे बस दिख जाता है। बोले अनदर पुअर इडियट इंडियन, यही बोला होगा, सोचा होगा। आप सोचिए कि आपके देश में कई साल बाद जो पहला रेडियो स्टेशन बना ना, उसका नाम आकाशवाणी था, हवा से आवाज आती थी आपके रेडियो में। और जो पहला टीवी चैनल बना ना, उसका नाम दूरदर्शन। आप यहाँ बैठे बैठे शाहजहां में होता हुआ इंडिया और पाकिस्तान का मैच देखते थे, है ना, कमेंट्री भी सुनते थे। वो कमेंट्रेटर जो था ना, वो है संजय, और आप है धृतराज, जो अंधे जैसे यहाँ बैठे हुए हैं और टीवी में देख रहे हैं कि कहीं और क्या चल रहा है। तो ये सब साइंस होता है, unless and until we don't find the answers to how that can be done, we don't believe it. जैसे बहुत पहले आप ज़्यादातर आप लोग यंग हैं, लेकिन आज से 100 साल पहले कोई बोलता ना कि ऐसे जेब से निकालेंगे फ़ोन और किसी से भी बात कर लेंगे। जब कैमरा नहीं बना था तब अगर कोई बोलता ना कि ऐसे एक ऐसे डिवाइस पकड़ेंगे और सामने वाले को देख के बात करेंगे उस डिवाइस में, तो उस समय भी लोग बोलते कि इसका दिमाग खराब भी नहीं है ही नहीं, ये पागल है। आज वो हो रहा है। तो आज जो चीज़ें लगती है ना कि नहीं हो रही है, या आज जैसे ये जो बता रही है वो मेरे को भी नया लग रहा है, इसकी समझ कम है, इसलिए लगता है कि दिस इज अनरियल। जैसे जैसे समझ आती है, आज टेलीपैथी की बात कर रहे हैं, बाद में टेलीपोर्टेशन भी होगा, सूनर और लेटर लोग टेलीपोर्ट होंगे, आपको प्लेन की ट्रेन की जरूरत घट जाएगी, लगभग खत्म हो जाएगी। कैसे होगा नहीं मालूम। अब वो तो बना ही लिया, अब हम लोग ने फ्लाइंग कार्स बनने लग गए। ये तो हम साईफाई फिल्मों में देखते थे आज से 20 साल 50 साल पहले, कि ऐसे हवा में बिना पहिए के कार चल रही है, हो रहा है ना। तो और बहुत कुछ होगा, और हमारे हमारे और आपके पूर्वजों ने ऐसा बहुत कुछ पहले भी कर लिया था। तो ये जो टेलीपैथी वाली बात हो रही है, आपको किसी भी ग्रंथों वाला जो सीरियल है, महाभारत है, रामायण है, कृष्णा है, और भी बहुत सारे, उन सब में आपको दिखेगा
ये चीज़ दिखेगा क्योंकि हमारे एंशिएंट हिंदू स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है कि दो लोग अलग अलग जगह पे बैठ के बतिया लेते थे, उनको फ़ोन की ज़रूरत नहीं पड़ती, और टेलीपैथी से बात करते थे। तो बस दिमाग में आया, मैंने बोला जोड़ देते। जी। तो यही है, जब आप अभी से आए थे, पहले भी आ चुके हो, उस टाइम तो बन ही रहा था, काफ़ी नया था। बैंगलोर में ये जो मैंने सेंटर बनाया जहाँ बैठे हो, इसका एक ही एम था कि काफ़ी लोग हैं जो अकेले हैं, जिनके पास हाँ। हीलिंग का एक जगह नहीं है। And I built it only because of that, with the help of my parents, and everybody around me supported me for that. And बहुत सुंदर है। अभी तो आप जो ये देख रहे हो जहाँ बैठे हो, ये मेरा कैबिन है, जहाँ पे ये सारे क्रिस्टल्स जो है, ये जो आप यहाँ देख रहे हो, ये मेरे है, ये सेल के लिए नहीं है। जो आप बाहर देखते हो वो सेल के लिए है, क्योंकि ये मेरी एनर्जी, मेरी तो फ्रिक्वेंसी ये से टोटल कितने के हैं? कितने के हैं इसका कोई नंबर नहीं है। फिर भी एक बॉल पार्क फिगर। ये कंप्लीटली हाँ, जितने भी मेरे को यहाँ क्रिस्टल स्टोन्स दिख रहे हैं, अगर कोई ये सब को रात को आए और चोरी करके ले जाए, उसको बेचे, तो उसको कितने पैसे मिलेंगे? ये आप मेरे को ये सब हटाना मत भाई हैं। हाँ हाँ, मतलब आई रियली वांट टू नो द प्राइस ऑफ दिस बिकॉज आई डोंट नो। So they're differently priced and they're collected over 10 years. So I don't know the exact amount, but I would say about 30 to 40 minimum I'm giving you लैक्स। lakhs. Yeah. बैंगलोर के चोरों, 30-40 लाख रुपीस राइट हियर। तो काफ़ी टाइम का मेहनत है ये सब। एंड यहाँ पे सारे वो बुक्स है जो मैं पढ़ती हूँ, इसमें आपके भी बुक्स हैं, नागा वॉरियर्स है, हिडन हिंदू है। एंड दिस इज़ अ प्लेस जो आप बाहर भी देखते हो, वहाँ पे मेडिटेशन करते हैं हम, पूरा ग्रुप मेडिटेशन होते हैं और सब। राधिका के केबिन से ये सब जो भी चुराएगा, मेरे को ढूंढ के मेरा कमीशन 10% प्लीज पहुंचा देना। मैं वापस ले लूंगी आपसे। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। I hope you are feeling some vibe here in this office when you come, because last time when you came बन रहा था। बन रहा था। आई एम नॉट श्योर बिकॉज यू नो ये अभी बिकॉज वी आर शूटिंग Yeah. the vibe of this place is maybe diluted, or maybe we are not in that Headspace. yeah, पर हाँ मतलब उस हिसाब से आऊँगा, जैसे अभी एक्स्ट्रा लाइट्स लगा लिए हम, जी। वो सब नहीं होगा तो लगेगा, तो मज़ा बढ़िया लगेगा, इट्स अ गुड फीलिंग। तो ये जो क्रिस्टल की स्टडी है और ये सब है, ये भी किसी रिलीजन के तहत आता है या फिर नहीं। ये So there's no religion, but I follow Hinduism with full heart. So यहीं पे मेरा कोई भी और कोई faith नहीं है। Yes, there's a very strong difference between spirituality and being religious, but I am religious and spiritual at the same time. I strongly have my faith in Lord Shiva. धर्म परिवर्तन का कोई मूड उठ तो नहीं रहा? कभी नहीं हो सकता। जो भी ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि वो अपने ही धर्म में रहें, जो हिंदू हैं जो चाहते हैं कि वो हिंदू ही रहें, आप लोग एक छोटा सा काम कीजिए, आप सब लोग चादर और फादर दोनों से बचने की कोशिश कीजिए, है ना? चादर और फादर से बचेंगे तो धर्म परिवर्तन से बच जाएंगे। ये सब चीज़ में मत पड़िए आपके। और कोई, मैं जब छोटा था हॉस्टल वगैरह में पढ़ता था, तो मुझे किसी ने मजाक में एक बार कहा था कि तुम लोग इतने कंफ्यूज लोग हो, कोई गीता पढ़ रहा है, कोई रामायण पढ़ रहा है, कोई महाभारत पढ़ रहा है, कोई बोलता है महाभारत घर में नहीं रखनी चाहिए, कलेश हो जाता है, कोई वेद पढ़ रहा है, कोई पुराण पढ़ रहा है, कोई गरुड़ पुराण पढ़ रहा है, कोई शिव पुराण पढ़ रहा है, एक लाइन पे चली नहीं और तुम सब अलग अलग साइड। मैं छोटा था, मेरे पास जवाब नहीं था, आई फेल्ट एम्बेरेस्ड बिकॉज somebody was trying to explain me कि there's just one book, that is all it is। आप में से किसी को अगर ऐसा कोई ज्ञान परोसने की कोशिश हो कि तुम लोग सब बिखर गए हो, भटक गए हो, लॉस्ट हो, सब अलग अलग बुक पढ़ो, तो उनको बोलना बॉस तुम लोगों के पास एक एक किताब है, मेरे पास पूरी लाइब्रेरी है। और लाइब्रेरी जो होती है ना, वो विद्वानों के घर होती है, अनपढ़ों के यहाँ होती है इक्का दुक्का किताबें, है ना? तो हमारे पास इतनी किताबें कि हम जीवन पर पढ़ेंगे तो खत्म नहीं होगा। हिंदुत्व तो उस दिन छोड़ना जिस दिन तुमको लगेगा कि हिंदुत्व के बारे में सब सीख गए, सब पढ़ डाला, कुछ बचा ही नहीं है सीखने को, तब जाना दूसरा रिलीजन सीखने। ऐसा है। आपने जब नागा साधु नागा वॉरियर्स रिलीज करी थी, एंड
काफ़ी ज़्यादा अपने नागा वॉरियर्स के जो हिडन बैटल्स है उसके बारे में लिखा था, जो हमारे धर्म की रक्षा करते हैं। जी। उसके बारे में एक सवाल है मेरे लिए। इन माय माइंड आई हैव दिस वन क्वेश्चन। आप कभी कोई नागा साधु से मिले तो होंगे, बट ऐसा कोई इंटरेक्शन है जो आपको आप कभी भूल नहीं सकते? 2-3 है, जिसमें से एक के बारे में मैंने कई बार बताया हुआ है कि एक बार स्पीति वैली गए थे हम 2-3 परिवार, और वहाँ पे रास्ते में मेरे को 2 नागा, मतलब वो अघोरी थे, नागा साधु नहीं थे, और वो मिले और मेरे को लगा यार, हम जिस तरफ से आ रहे हैं वहाँ तो कई किलोमीटर कुछ नहीं है, मतलब पानी की भी दुकान नहीं, और अंधेरा हो रहा था, तो मेरे को ऐसा लगा कि यार पूछ लेते हैं। तो हमारी गाड़ी आगे निकली, फिर मैंने रिक्वेस्ट की, फिर गाड़ी रुकी, मेरे पास तस्वीरें भी है। फिर मैं उतर के गया उनसे मिलने, और मैंने बोला कि आपको क्या चाहिए? तो पहले उन्होंने झिड़क दिया कि जा जा जा, 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 जा काम कर। वो ऐसे ही करते हैं सब लोग, बिकॉज उनको उनको नहीं पसंद है कि हम जैसे नॉर्मल लोग उनके ज़्यादा करीब आए। दे डोंट इंटरटेन अस। मैं थोड़ा जिद में कि आई वॉज वॉन्टिंग टू डू समथिंग गुड। तो मैं बोला आप बताइए ना आपको क्या चाहिए, आप बताइए ना क्या चाहिए। तो बैठे हुए थे, तो ऐसे सर उठा के देखे, बोले, क्या नाम है तेरा? तो मैं बोला अक्षत गुप्ता नाम है, कुछ मैं मदद कर दूं कुछ? बोले खड़ाऊ चाहिए, ला के दे। खड़ाऊ इज दैट लकड़ी का चप्पल। अब वहाँ बीच जंगल में कहाँ जाए खड़ाऊ? तो मैं बोला कि बाबा कुछ ऐसा बोली जो कर पाऊँ। खड़ाऊ कहाँ से लाऊंगा मैं खड़ाऊ? आई वॉज वॉन्टिंग टू से कि लेट्स बी अ लिटिल रियलिस्टिक, आस्क समथिंग दैट आई हैव। Yeah. तो सडनली एकदम अजीब सी आवाज से चीखे और अपना ये पार्ट को चबा ली, और बोले मांस खिला दे, मांस खिला दे, तेरे पास जो है वो देगा ना, मांस खिला दे। सो ही वाज आस्किंग फॉर माय फ्लैश, एंड ही वाज बाइटिंग। इतनी जोर से काटे थे, ही स्टार्टेड ब्लीडिंग अंदर साइड से भी और बाहर साइड से। मैंने ला देख, खिला दे मांस। नाउ बिकॉज आई लर्नड अ लिटिल अबाउट दैम, मुझे ये मालूम था कि वो असल में अगर मैं कुछ करूंगा तो काट नहीं देंगे, इंसान ही है। सो आई न्यू कि ही इज नॉट गोइंग टू हार्म मी, तो मैंने हाथ बढ़ा दिया, ले लीजिए खा लीजिए। तब वो थोड़े से टोन डाउन हुए मेरे साथ। तो और मैं उनको 500 का नोट दिया था। तो 500 का नोट दिया, और कुछ कुछ पूछते पूछते कि कहाँ से है तू, किधर से आया है, क्या नाम है तेरा, क्या कर रहा है, ऐसे करके बात कर रहे थे। और मेरे को, मैं ध्यान नहीं दे रहा था, उनका जवाब दे रहा था, लेकिन वो 500 का नोट का क्या हो रहा मैं ध्यान नहीं दे रहा। थोड़ी देर बाद वो ऐसे अपना बाल पकड़े, इतने बड़े बड़े बाल थे जटा जैसे, ऐसे पकड़ के ना इतने सारे बाल को, राधिका ऐसे करके खींच के निकाला उस आदमी ने अपने सर से, और मेरे को दिया बाल। और वो 500 का नोट जो मैंने ऐसा दिया था, उसको इतना कर दिया था मोड़ मोड़ के, मतलब जैसे हम पूरी बना फेंकते नहीं देना, है कागज, हाँ जी वैसा समझ कर गई। दिया। और वो बाल और वो मेरे हाथ में दिए, बोले कि कल कभी भी तेरे पे कोई, इसको संभाल के रखना, तेरे को कोई विपदा आएगी ना, काम आएगा तेरे, रख लेना इसको संभाल के, चल जाए यहाँ से। सो ही डिड नॉट टेक एनीथिंग, ही डिड नॉट बाइट मी। वो 500 का नोट ही रिटर्न। एंड वो जो मैं जो बोला था ना, ऐसा कुछ मांगो जो मैं दे सकूं, वो अपने शरीर से कुछ दे के भेज दिया था मेरे को। सो बड़ा अजीब सा था एक वो। अभी मैं गुवाहाटी में एक नागा बाबा से मिला, फरसा लेके चल रहे थे बकायदा हॉल में, बहुत मस्त। तो बढ़िया लोग होते हैं ये, आपके और मेरे हिंदुत्व के रक्षक हैं। 4 लाख से ज़्यादा इनकी आबादी है, रजिस्टर्ड नागा साधु में मोर देन 4 lakhs। जी, कुंभ मेले में काफ़ी दिखे थे। ऐसे तो छोटे छोटे देशों की आर्मी उतनी बड़ी नहीं जितनी आपकी हिंदुत्व की आर्मी है। जी। डरना बंद करें लोगों से। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बट आपके जाने से पहले आप अवीसा आए हैं। अवीसा का एक नोन चीज़ है कि हम क्रिस्टल्स देते हैं, तो आप मैं चूज करूंगा इसमें से, आपके लिए मैंने रखी है। ऐसे थोड़ी ना होता। तो आपके लिए मैंने एमेथिस्ट, अच्छा ये मेरे लिए ये है। जो आपने सबको दिखाया था, ये आपके लिए है मेरी तरफ से। क्या होता है इससे, समझाया जाए थोड़ा। फोकस, क्लैरिटी, you're a writer, so you भाई तो will बहुत महंगा है यार, नीचे सही में प्राइस लिखा हुआ है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। हाँ क्या होता है इससे? इससे फोकस, क्लैरिटी, इंट्यूशन, आपका सेम काम है, आपको काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी। सो amethyst is also very pretty to look at, and सुंदर। please
कीप इट ऑन योर डेस्क, ये सुंदर पत्थर को। और ये एक कार्नेलियन है। ओ ये भी मेरा है। हाँ। अरे वाह। इसको एक्टर स्टोन भी कहते हैं या आर्टिस्ट स्टोन भी कहते हैं, ओके। क्योंकि ये सारे आर्टिस्ट रखते हैं क्रिएटिविटी के लिए। हार्ट शेप का है ये। जी। आप वैसे ही बहुत क्रिएटिव हो, बट दिस इज आवर ये कंट्रीब्यूशन। स्टडी टेबल पे रखना है। हाँ जी, या फिर अपने पिलो के नीचे। ओह अच्छे सपने, अच्छे से सपने आएंगे, आइडियाज आएंगे। आइडियाज आएंगे आपको। तो ये हमारी तरफ से आपके लिए, एंड आई होप यू हैड अ गुड टाइम इन अवीसा वेलनेस, एंड I could connect with you from the time हम मिले. So thank you so much for coming, for agreeing to do this podcast with us. From me especially, क्योंकि ये मेरा नया जर्नी है पॉडकास्ट के ये लिए। तो बहुत ही सुंदर है। क्योंकि एक्टर्स है ना, सच्ची में ऐसा हार्ट शेप है एकदम, बहुत सुंदर। आर्टिस्ट हो ना, तो आपको वही पसंद आएगा। तो ऐसा है भाई लोग कि ऐसा नहीं है कि अक्षत गुप्ता को सब आता है, वो सब जानता है, कुछ नहीं जानता है। हम भी सीख रहे हैं। कोई भी नई चीज़ जो हम सीखते हैं हम कोशिश करते हैं आप तक पहुंचा दें, और ये सब मेरे लिए बहुत नया है। तो अब जब जब मुझे समय मिलेगा मैं और पढ़ूंगा, मैं राधिका से कुछ क्लासेस वासेस भी लेने की कोशिश करूँगा, और जब मैं इसके बारे में और सीख जाऊंगा, जब मैं समझ जाऊंगा कि इसको सुंदर पत्थर नहीं बोलते हैं तब उसको क्रिस्टल बुलाएंगे आप। तब मैं आपको बताऊंगा कि ये असल में क्या है। लेकिन जब तक मैं आपको ये बताना चालू नहीं करता हूँ तब तक आप राधिका से समझ सकते हैं, सुन सकते हैं, और राधिका की हेल्प भी ले सकते हैं अगर आप किसी भी तरीके से स्ट्रगल कर रहे हैं। और पॉडकास्ट शुरू होने के पहले मैंने इन सबको एक जोक सुनाया था, कहीं से भी किसी के पास से भी जाते रहें तो मुस्कुराते हुए जाना चाहिए। तो जोक ये है कि हम लोग सोसाइटी में इतने बढ़िया से डिवाइड करके रखे हैं सब चीज़ों को कि एक ही काम करने वाले 3 अलग अलग लोगों को सोसाइटी 3 अलग अलग नज़रिए से देखती है। वो नज़रिया समझाता हूँ। नज़रिया ये है कि मिसेस ओबरॉय के, ये मैंने इंस्टाग्राम पे ही पढ़ा है, मुझे इंटरेस्टिंग लगा तो मैंने सोचा आपको बता दूँ कि मिसेस ओबरॉय के जो पति हैं वो रात को ड्रिंक लेते हैं, मिसेस दुबे के जो पति हैं वो शाम को शराब पीते हैं, और गंगूबाई का जो पति है वो बेवड़ा है। तीनों काम वही कर रहे हैं, तीनों क्वांटिटी भी बराबर ही ले रहे हैं, लेकिन जो अमीर हैं वो ड्रिंक लेते हैं, जो मिडिल क्लास हैं वो शराब पीते हैं, दारू भी पी लेते हैं, और जो लोअर मिडिल क्लास है वो बेवड़े हैं। बाय। Thank you so much for watching this episode, and please do support our channel, like, share and subscribe to our YouTube channel. Thank you so much.